फ़लस्तीन से मोहब्बत की आड़ में और अपने आप को आला नस्ल का मुसलमान साबित करने के लिए मजहबी लिबादा ओढ़कर कुछ शर्पसंद अनासर ने KFC मीरपुर पर हमला किया और तोड़ फोड़ की इंतहाई नुकसान हुआ। मीरपुर की अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, सरकारी अफसरान को ज़ख्मी किया गया, पुलिस के एहलकारों को ज़ख्मी किया गया और एक शर्पसंदी फैलाई गई। चूँकि मीरपुर आज़ाद कश्मीर हमेशा से एक पुरअमन शहर समझा जाता है और इंटरनेशनली इसका बड़ा अच्छा इमेज है, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मीरपुर के इमेज को ख़राब किया गया है। और कुछ भी कहा जाए, लेकिन इसके पीछे जो मकासद हैं वो कुछ और हैं। इसके पीछे जो नाम है, जो शख्सियात हैं, जिनका किरदार है, वो शख्सियात जो है वो पसे पर्दा कोई और हैं। इस तरह से जो है वो यकायक इतने नौजवानों को, अबाश नौजवानों को इकट्ठा करके, और KFC ब्रांड है एक, हालांकि अगर वो मीरपुर में ना भी हो तो KFC को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीरपुर एक छोटा सा शहर है, अगर KFC को यहाँ से क्लोज़ भी कर दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सोचने की बात यह है कि हमारे जो नौजवान हैं अबाशियत में इतने बढ़ चुके हैं कि उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ भी वो है ख़त्म हो गई है, और ये भी नहीं सोचते कि हमारी अपनी अमलाक है, या हमारा अपना शहर है जिसका हम अमन बर्बाद कर रहे हैं, और हम इसका अमन बर्बाद करके हमें मिलेगा क्या? नुकसान ही नुकसान है, हर तरफ जो है वो नुकसान ही होगा। लेकिन इस तरह से जो है वो कुछ शर्पसंद अनासर ने इकट्ठे होकर KFC पर जो हमला किया, उसके शीशे तोड़े और उसमें जो है वो हवाई फायरिंग की और पुलिस के साथ जो है वो हाथापाई की, पुलिस की के जो जवान है उनको ज़ख्मी किया, और ख़ुद भी जो है वो ज़ख्मी हुए हाथापाई में, और ADCG भी उनको जो है वो पत्थर मारा गया। मतलब कहने का मकसद ये है कि KFC को आप यहाँ से बंद करवाने के लिए आपके पास यही रास्ता था। पहली बात यह है कि इसको बंद क्यों करवाना चाहिए? अब मीरपुर में जो लोग समझदार हैं वो समझते हैं कि मीरपुर की जितनी बड़ी बड़ी ये कोठियाँ बनी हुई हैं, ये सब की सब जो है वो बरतानवी पौंड्स के ज़रिए और मैं अमेरिकी डॉलर्स के ज़रिए से ये है बनी हुई हैं। मीरपुर में जो है एक बड़ी तादाद जो है वो मीरपुर की वो बरतानिया में आबाद है, अमेरिका में आबाद है, यूरोप के दीगर ममालिक में आबाद है। लेकिन ये मीरपुर के नौजवानों को ये समझ नहीं आती, जिनके अपने घर जो है वो बरतानवी पौंड्स जब तक ना आए, वो उनका राशन नहीं आता, जब तक वो बरतानवी पौंड जो है वो उनके अकाउंट्स में ना आए, उनका जो है वो अपना मामलात नहीं चलते। लेकिन ये नौजवान जो है ये क्या साबित करना चाहते हैं KFC पर हमला करके, और इनको ये भी ख्याल नहीं आया कि हमारे कितने जो है वो ओवरसीज़ बरतानिया और दीगर ममालिक में आबाद हैं। हालांकि एक मुसलमान जब हरम शरीफ में जाता है, सऊदी अरब में उम्रा या हज करने के लिए जाता है, तो मीरपुर से कितनी फैमिलीज़ जो है वो उम्रा और हज करने जाती हैं, तो वहाँ पर जो KFC है वहाँ पर जाकर पिज़्ज़ा और बर्गर खाए जाते हैं। वहाँ पर इनका जो इस्लाम है, वहाँ पर इनका जो दीन है, वहाँ पर वो जोश नहीं मारता। लेकिन इन नाम नहाद जो उबाश नौजवान हैं, इनके हाथों में एप्पल के फ़ोन और सैमसंग के फ़ोन और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी कौन से मुसलमानों की ईजाद करदा हैं? बात तो यह है कि वो भी तो एक यहूदियों की ही बनाई हुई हैं। सैटेलाइट से लेकर, एक सुई से लेकर, बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की चीज़ें हैं जिनको यहूदियों का कहा जाए तो ये गलत ना होगा, बल्कि उन्हीं की ईजादात हैं। तो हम किस किस चीज़ का बाइकाट करेंगे? या तो हम अपने आप को इस काबिल कर लें कि हम उनका मुकाबला कर सकें और उनकी आंखों में आंखें डालकर उनका मुकाबला करें और उनका बाइकाट करें, ताकि उनका नुकसान और हमारा फ़ायदा क्या होगा? या तो अब ये कह लीजिए ना कि अगर हम उनका बाइकाट करेंगे तो हमारे पास मुतबादल में ये चीज़ें मौजूद हैं। अगर हम उनकी ये चीज़ बंद करेंगे, हमारे पास अच्छी क्वालिटी की चीज़ मौजूद है। अगर हम अपने गिरेबानों में झांकें और ये सोचें कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, पाकिस्तान के पास तो अपने कर्ज उतारने के लिए जो है वो वसाइल नहीं है, तो हम KFC का हमला करके और KFC में तोड़ फोड़ कर क्या साबित करना चाहते हैं? इंटरनेशनली मीरपुर को बदनाम किया गया, इंटरनेशनली आज़ाद कश्मीर के अमन को बर्बाद किया गया। अब ये कमज़ोरी है मीरपुर की इंतज़ामिया की, सच में कह रहा हूँ कि ये कमज़ोरी है मीरपुर की इंतज़ामिया के पास, चूँकि इनके पास वसाइल होते हैं। एजेंसीज़ की डेली की रिपोर्ट्स की बिना पर जो है वो क्या किसी ISI और दीगर एजेंसीज़ ने इनको रिपोर्ट नहीं थी दी कि ये कुछ हो रहा है? ISI और दीगर एजेंसीज़ के लोग जो है ये अवाम के अंदर ही फिर रहे होते हैं। इनको पता होता है कि अवाम क्या प्लान बना रही है, या ये जो कुछ अवाश नौजवान है ये क्या प्लान बना रहे हैं। अवाम इस हक़ में नहीं थी। एक जो है वो गुंडागर्द अनासर ने मजहबी लिबादा ओढ़कर और लब्बैक का नारा लगाकर ये जो तोड़ फोड़ की
है इसकी पहले तो हम पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और इंतज़ामिया की नाअहली है। जब ये पहली बार यहाँ से जुलूस निकला था तब ही इंतज़ामिया को जो है वो आइनी हाथों से निपटना चाहिए था और उनको जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को आगाह करना चाहिए था और अपनी सिक्योरिटी टाइट करनी चाहिए थी। लेकिन हम जो इंतज़ामिया ये हमेशा जो है वो जब कार्रवाई हो चुकी होती है, जब नुकसान हो चुका होता है तो तब जो है वो हरकत में आती है। बहरहाल जो हुआ जो सो हुआ। अब एसएसपी कामरान अली से हम यही पुरज़ोर अपील करते हैं, डीआईजी चौधरी सजाद हुसैन से ये और सबसे बढ़कर जो है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से कि इन अनासर को जो है वो इन अनासर की आड़ में किसी बेगुनाह को ना पकड़ा जाए, ना पकड़-धकड़ की जाए, ना किसी पे कोई जुल्म किया जाए। लेकिन इस मामले में जो बंदा इन्वॉल्व है उसको करार वाक़ई सज़ा दी जाए और ऐसी सज़ा दी जाए कि आइंदा इस तरह की शर अंगेज़ी में कोई नौजवान जो है वो अपना किरदार अदा ना कर सके। सख्त सख्त सज़ा देनी चाहिए ऐसे नौजवानों को। और यहाँ पर एक बात यह भी काबिल गौर है कि हमारे जो मज़हबी कायदीन है, हमारे जो उलमाए किराम हैं, उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए और मुनाफ़रत और फ़िरका परस्ती में इतना आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए कि नौजवानों की जो है वो पहले तो नौजवानों की तरबियत उनके वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, उसके बाद जो हमारे उलमाए दीन है उनको चाहिए कि कुछ खुदा का खौफ करें और दीन इस्लाम के मुताबिक, क्योंकि इस्लाम तो बहुत पुरअमन दीन है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी जो है वो यहूदियों से जो है वो तिजारत की और मना नहीं फरमाया। क्योंकि अगर तो आपके पास वसाइल हैं तो आप अपनी हर चीज़ खुद इस्तेमाल करें ना। आप अपने ही जो है वो मुल्क की और अपने दीन के मुताबिक जो चीज़ है वो इस्तेमाल करें। अगर आपके पास इतने वसाइल नहीं है, इतने शऊर और आगाही नहीं है अगर आपको, तो उसमें मतलब क्या है? मतलब अगर कोई केएफसी में जाके बर्गर खाता है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पहली बात, अगर आप नहीं पसंद करते तो ना जाएँ। लेकिन तोड़-फोड़ करना ये इंतहाई नामुनासिब बात है। इसी पैगाम के साथ कि आसानियाँ पैदा करें दूसरों के लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, और अल्लाह ताला हमें आसानियाँ फ़राहम करे, आसानियाँ जो है हमें जो है वो बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसी पैगाम के साथ जो है वो आज का व्लॉग एंड करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह निगहबान।